पारिभाषिक में कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, ये परिभाषाएं हमने समझ ली। ये परिभाषाएं कैसी परिभाषाएं हैं? ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं भी हैं और लोक न्याय सिद्ध परिभाषाएं भी हैं। ज्ञापक सिद्ध भी है ना, इनमें ज्ञापक दिखाए गए हैं। एक बार दोहराइए जरा, क्या क्या ज्ञापक दिखाए गए हैं? कार्यकालाः संज्ञाः भवन्ति, इस बात में किसको ज्ञापक बनाया गया? न मुने सूत्र को। हाँ, न मुने सूत्र को ज्ञापक बनाया गया कि न मुने में हम ये जो अर्थ करते हैं कि ना के परे रहते, ना के परे रहते मुंह भाव सिद्ध ही रहता है। इससे हमें ये भी अर्थ पता चलता है कि ना भाव के करने में भी मुत्व सिद्ध ही रहता है, और ना भाव के करने में भी मुत्व सिद्ध ही रहता है। ये कहना भी तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम घी संज्ञा को कार्यकाल पक्ष वाला ना माने, है ना। क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए हम ये कह रहे हैं कि ना भाव के करने में भी मुत्व सिद्ध ही रहता है, वो अमुना प्रयोग हमारा तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हम घी संज्ञा का क्या ना माने, कार्यकाल पक्ष ना माने। तो न मुने सूत्र किस बात में ज्ञापक है? संज्ञाओं के कार्यकाल पक्ष में। और परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है, इस बात में कौन ज्ञापक है? पितृश्वशुश्चण और मातृश्वशुश्च, ये निर्देश आचार्य ने जो स्वसा शब्द के आदि सकार को ही मूर्धन्य आदेश किया, दोनों सकारों को नहीं किया या अंत्य वाले सकार को नहीं किया। तो इससे हमें क्या पता चला कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि मातृपितृभ्याम अन्यतरस्याम सूत्र में तस्मादित्युतरस्य ने और आदेह परस्य ने उपस्थित होकर के उस विधि सूत्र का उपकार कर दिया, उस विधि सूत्र की सहायता कर दी, तभी तो प्रथम सकार को ही मूर्धन्य आदेश हुआ ना। अगर ये परिभाषा नहीं पहुंच पाती तो निर्णय नहीं हो पाता कौन से सकार को मूर्धन्य करना है, क्योंकि सूत्र का तो सामान्य अर्थ है ना कि मातृ पितृ से उत्तर सकार को मूर्धन्य हो जाए। अब कौन से सकार को होना है या दोनों को हो जाना है, ये निर्णय कब तक नहीं हो सकता है? जब तक तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और आदेह परस्य कहाँ ना पहुंच जाए, असिद्ध प्रकरण में ना पहुंच जाए। तस्मादित्युतरस्य और आदेह परस्य कहाँ ना पहुंच जाए, असिद्ध प्रकरण में मातृपितृभ्याम स्वसा, ये सूत्र है ना, मातृपितृभ्याम स्वसा, इस सूत्र में ना पहुंच जाए। तो आचार्य ने तो प्रथम सकार को मूर्धन्य आदेश करके दिखाया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि मातृपितृभ्याम स्वसा के पास कौन से सूत्र पहुंच जाते हैं? तस्मादित्युतरस्य और आदेह परस्य। और ये दोनों परिभाषाएं, माने परिभाषाओं का भी क्या होता है? कार्यकाल पक्ष होता है। कार्यकाल पक्ष माने क्या हो गया? जहाँ कार्य होता है वहां परिभाषाएं पहुंच जाएं या संज्ञाएं पहुंच जाएं, है ना। और यथोद्देश पक्ष क्या होता है कि संज्ञाएं परिभाषाएं अपने स्थान पर रहेंगी, जिसको आवश्यकता है अपना संस्कार कराने की वो विधि सूत्र उनके पास जाकर के अपना संस्कार करा लेगा, है ना। जैसे मिठाइयों वाले की दुकान होती है, वो अपनी दुकान पे ही बैठा है, जिसको मिठाई चाहिए वो वहां जाकर के खरीद लेगा। और एक मिठाई बेचने वाले जो है वो घर घर पहुंच करके बेचने लग जाए, है ना, तो वो जहां पे कार्य है वहां पहुंच गए। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कार्यकाल पक्ष को और यथोद्देश पक्ष को? एक मार्केट में जाके शॉपिंग करनी है तो वो कौन सा है, कौन सा पक्ष है? मार्केट में जाके शॉपिंग करनी पड़े आपको तो हाँ, यथोद्देश पक्ष है। एक आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें तो ये कार्यकाल पक्ष है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गए ना। कार्यकालम संज्ञा परिभाषा, कार्यकाल वाली संज्ञाएं होती हैं, इसके लिए ज्ञापक है नमूने। और कार्यकाल वाली परिभाषाएं होती हैं, इसके लिए ज्ञापक है पितृश्वशुश्चण मातृश्वशुश्च। अब दूसरे में आ जाइए, यथोद्देश वाली संज्ञाएं होती हैं, ये कैसे पता चला हमें? अनन्या जी बताओ। पूर्वंदित राज्यामणि, यहाँ पे जो राज्याम है
ये निर्देश किया है, राज्याम रूप बना के दिखाया है, या कहो धृत राज्याम रूप बना के दिखाया। उससे हमें क्या पता चलता है कि आचार्य संज्ञाओं में यथोद्देश पक्ष भी मानते हैं। अगर संज्ञाओं का यथोद्देश पक्ष ना मानते तो क्या हो जाता फिर? कैसे पता चला इस सूत्र से कि संज्ञाओं का यथोद्देश पक्ष हम मानते हैं? हाँ जी, दीपिका जी बोलिए। राज्याम यहाँ पर यदि हम यथोदेशम पक्ष नहीं मानते हैं तो पूर्व भ संज्ञा और पद संज्ञा दोनों प्राप्त है यहाँ पर। तो भ संज्ञा ना हो के पद संज्ञा, यदि हम यथोदेश पक्ष नहीं मानेंगे तो उसका पौर्वा पर ये ज्ञान नहीं रहेगा हमें। भ संज्ञा की बजाय पद संज्ञा हो के उसके कार्य भी होने लगेंगे। अच्छा, यथोद्देश नहीं मानेंगे तो फिर कार्यकाल मानेंगे, मतलब दो ही तो पक्ष है ना। यथोद्देश नहीं मानेंगे तो कार्यकाल पक्ष मानेंगे, और कार्यकाल पक्ष में क्या हो जाएगा? अल्लोपो नह के पास तो भ संज्ञा पहुंच जाएगी, माने यचीभम, और नलोपह प्रातिपदिकांतस्य के पास कौन पहुंच जाएगा? पद संज्ञा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर जो है, जो हमारा इष्ट पौर्वापर्य है वो बन नहीं पाएगा। हम तो यहाँ ऐसा चाहते हैं ना कि पद संज्ञा को बाध करके कौन हो जाए? भ संज्ञा हो जाए। वो यथोद्देश पक्ष में तो हो जाएगी, क्योंकि यथोद्देश पक्ष में पूर्व संज्ञा कौन सी है? पद संज्ञा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र पहले पढ़ा हुआ है, यचीभम बाद में पढ़ा हुआ है। तो जब दोनों संज्ञाएं प्राप्त होंगी तो यथोद्देश पक्ष में विप्रतिषेधे परम कार्यम लग करके कौन सी संज्ञा हो जाया करेगी? पर संज्ञा हो जाएगी, या परा अनवकाशा च, पर वाली संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कार्यकाल पक्ष में देखते हैं तो पद संज्ञा कहाँ पहुंच गई है फिर? न लोपह प्रातिपदिकांतस्य के पास पहुंच गई है ना। तो एक दृष्टि से पर ही हो गई। अल्लोपो नह तो पूर्व वाला कार्य है। ठीक है, तो इष्ट पौर्वापर्य का निर्धारण नहीं हो पाएगा। किस पक्ष में? कार्यकाल पक्ष में। तो इसलिए यथोद्देश पक्ष मानना भी आवश्यक है। यथोद्देश पक्ष मानेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने संज्ञा पूर्व में है, यचीभम परे है, और पर वाली संज्ञा पूर्व संज्ञा को बाध करके प्रवृत्त हो जाती है। तब हमारा क्या रूप बन जाता है यहाँ पे? धृत राज्याम। अल्लोपो नह करना पड़ेगा ना धृत राज्याम बनाने के लिए, नहीं तो राज्याम ये रूप नहीं बनेगा। लेकिन आचार्य ने बना के दिखाया है धृत राज्याम। इसका मतलब आचार्य मान रहे हैं कि संज्ञाओं के विषय में यथोद्देश पक्ष भी है। परिभाषाओं के विषय में भी यथोद्देश पक्ष है, ये बात कैसे पता चलेगी? हाँ जी, आप बताओ देवांशी जी। समज्जातिधनाख्यायाम, इस सूत्र में आख्यायाम ये शब्द पद पढ़ा हुआ है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो हम याटागम हम जो किया है, यहाँ पर समय से यह रीति जब हम बनाएंगे आख्याम, तो यहाँ पर याटागम किसको हो, उसके पूर्व को या प्रादि को हो। क्योंकि याडाप का अर्थ है कि गीत को याटागम होता है, मतलब ऊपर से गीति की अनुवृत्ति आ रही है और आप यहाँ पंचम अंत है और ऊपर से सप्तमी की गीति की आ रही है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं उपस्थित हो रही हैं, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य और तस्माद्युतरस्य। तो फिर यदि हम यथोद्देश पक्ष नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर दोनों ही प्राप्त होंगी। तो फिर जो हम आख्या में जो आटागम करेंगे वो ख्या के पूर्व को या पर को हो, किसको भी समस्या होगी, दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यथोद्देश पक्ष मानने से जो पूर्व जो पर वाली है तस्माद्युतरस्य, तो इससे उसके पर को कर देंगे तो आख्याम शब्द। ठीक है, पता चल गया ना। याडापह सूत्र में हमारे पास एक पंचम्यंत पद साक्षात पढ़ा हुआ है, एक सप्तम्यंत पद की अनुवृत्ति हो जाती है। आपह पंचम्यंत है, गिति सप्तम्यंत है ना। तो अब अगर कार्यकाल ही पक्ष है परिभाषाओं में, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से पहुंचेगा सप्तमी निर्देश के कारण से। उसका स्थान भी कहाँ होगा? याडापह का ही स्थान उसका स्थान होगा। माने याडापह की समान कालिक परिभाषा कौन समझी जाएगी? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। और याडापह में आपह पंचम्यंत है तो तस्मादित्युतरस्य भी वहां पहुंचेगा, और उसका भी काल किसके समान काल माना जाएगा? याडापह के समान काल। तो अब तो दोनों परिभाषाएं समान कालिक हो गई ना कार्यकाल पक्ष में।
हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किस परिभाषा को लगाएं और किसको ना लगाएं, ठीक है। तो अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आचार्य ने क्या किया हुआ है, एक निर्णय करके हमें दिखाया हुआ है। उन्होंने याट को पूर्व का आदि नहीं बनाया, माने अंग का आदि नहीं बनाया, किसका आदि बनाया है, प्रत्यय का आदि बनाया है। प्रत्यय का आदि बनाया है ना याट को, प्रत्यय का आदि भाग बनाया, आख्या, याट और गे, ऐसा। तो प्रत्यय का आदि भाग बनाया उन्होंने याट को। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि आचार्य यहाँ पे केवल कौन सी परिभाषा लगा रहे हैं, तस्मादित्युत्तरस्य लगा रहे हैं, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य नहीं लगा रहे। तो आचार्य ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब आचार्य इन दोनों परिभाषाओं में यथोद्देश पक्ष देखें और वहां पर विप्रतिषेध देख करके, विप्रतिषेध है परम कार्यम लगा के पर वाला कार्य करें, है ना, तभी जो है आचार्य याट को प्रत्यय का आदि बना सकते हैं। तो आचार्य ने अपने प्रयोग में याट को प्रत्यय का आदि बना करके हमको ये इंगित कर दिया कि परिभाषाओं में यथोद्देश पक्ष भी है, ठीक है। तो लक्ष्य के अनुसार हम ऐसा समझ लेंगे, संज्ञाओं में कहीं पर कार्यकाल पक्ष, कहीं पर यथोद्देश, और इसी प्रकार से परिभाषाओं में कहीं पर यथोद्देश पक्ष और कहीं पर कार्यकाल पक्ष। तो ये चार ज्ञापक हो गए। यथोद्देश संज्ञा होती है, इसमें क्या ज्ञापक है, श पूर्वहं धृत राज्यामणि, ये धृत राज्याम, ये निर्देश, इस सूत्र का धृत राज्याम निर्देश। और यथोद्देश परिभाषाएं होती हैं, इसमें क्या ज्ञापक हो गया, समज्ञाति धनाख्यायाम का आख्यायाम, ये निर्देश, ठीक है। क्योंकि ये निर्देश बिना किसको माने नहीं बन सकता है, परिभाषाओं के यथोद्देश पक्ष को स्वीकार किए बिना नहीं बन सकता है आख्यायाम निर्देश, ठीक है। तो इस तरह से ये परिभाषाएं दोनों ज्ञापक सिद्ध भी हैं और लोक न्याय सिद्ध तो है ही ना। लोक न्याय सिद्ध माने लोक व्यवहार भी देखा जाता है, ऐसा लोक व्यवहार देखा जाता है ना, ऐसा कैसा कि कभी जो है वो उपकारक जो है वो स्वयं जिसका उपकार करना होता है उसके पास पहुंच जाता है, और कभी जिसको उपकार चाहिए होता है वो उपकारक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। दोनों ही स्थितियां देखी जाती हैं। जैसे अभी हमने उदाहरणों में देखी कि कभी नापित जो है वो जिसको आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाता है, कभी जिसको आवश्यकता होता है वो व्यक्ति स्वयं नापित के पास पहुंच जाता है। तो दोनों स्थितियां होती हैं। तो इसी तरह से शास्त्र में भी दोनों स्थितियां हैं। तो ये लोक न्याय सिद्ध परिभाषा भी है। अस्तु, अब आगे देखते हैं। दाधाग्वदाप इत्यस्मिन् सूत्रे अदाप इति वचनेन दाप लवने धातोरेव निषेधः प्राप्नोति न तु दैपशोधने इत्येतस्यापि। दाधाग्वदाप सूत्र है, कैसा सूत्र है ये, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा कर देता है, घु संज्ञा करता है। इसका पदच्छेद क्या है, दाधाः घु संज्ञकाः भवन्ति दापम वर्जयित्वा। अदाप, दारूप वाली जो धातुएं हैं उनकी घु संज्ञा हो जाती है दाप को छोड़ करके। दारूप वाली कितनी कितनी धातुएं हैं, दारूप वाली 4 और धारूप वाली 2। बताओ शारदा जी, दारूप वाली 4 कौन सी हैं? दुराय दाने, दार दाने, दो खंडने, दारक्षणे, देंग, देंग रक्षणे, देंग रक्षणे, ये 4 दारूप वाली धातुएं है ना। डुदाएं दाने, दान दाने और देंग रक्षणे और 2 अवखंडने। इनका रूप क्या बन जाता है, आदेच उपदेश शिति होकर के, जिनमें ए ओ सुनाई पड़ रहा है उनको भी आदेच। 2 का तो दा रूप है ही, डुदाएं दाने और दान दाने, इत संज्ञा करके दा बचता है। बाकी देंग में और 2 में भी क्या हो जाता है, आदेच उपदेश शिति होकर के दारूप बन जाता है। तो ये दारूप 4 धातुएं हो गई। और धारूप कितनी धातुएं, 2 धातुएं। कौन कौन सी इंद्राणी जी? दुधाएं धारण पोषणयोः, दुधाय धारण पोषणयोः, और दूसरी धेट धेट पाने। पाने। ठीक है, धेट पाने का भी आदेच उपदेश शिति होके क्या रूप बन जाता है, धा।
तो ये 4 दारूप धातुएं और 2 धारूप धातुएं, इनकी क्या संज्ञा होती है? घु। और अब अदाप कह दिया है दाप को छोड़ करके, तो सिद्धांत रूप से आपको पता है कि दाप में हम किस किस को छोड़ते हैं? दाप लवने को भी छोड़ते हैं और दैप शोधने को भी छोड़ते हैं। दाप लवने का तो दारूप है ही, तो अदाप नहीं कहते तो दारूप में इसका ग्रहण हो जाता ना। अभी दारूप आपने 4 धातुएं ली हैं, लेकिन अष्टाध्यायी में दारूप 6 धातुएं हैं, इसलिए 2 को छुड़वाने के लिए क्या कहा है? अदाप। ठीक है, और 2 कौन कौन सी हैं? यही वाली दाप लवने और दैप शोधने। दैप को भी आदेश उपदेश शिति होकर के क्या बन जाता है? दारूप बन जाता है। तो इन 6 धातुओं की घु संज्ञा होती है, लेकिन इन 6 की नहीं चाहिए, 4 की ही चाहिए। तो 2 को छुड़वाने के लिए आचार्य ने क्या बोल दिया है? अदाप। ठीक है, ये सिद्धांतिक अर्थ है। अब इसमें उस सिद्धांत से पूर्व वाली अवस्था की कुछ समस्याएं दिखाएंगे। देखिए, दाधा घदाप इति तस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में अदाप इति वचनेन, अदाप इस कथन से दाप लवने धातोरेव निषेधः प्राप्नोति न तु दैप शोधने इति तस्यापि। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आप इस सूत्र में से जो अदाप अंश है ना, इसका ये अर्थ करते हो कि दाप लवने को छोड़ के और दैप शोधने को छोड़ के। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये अर्थ तो नहीं बन पाता अदाप शब्द का। क्यों नहीं बन पाएगा? वो कहता है कि दाप को छुड़वाने के लिए बोला है ना, अदाप माने दाप को छोड़ के, तो केवल किसका निषेध होना चाहिए घु संज्ञा में? दाप लवने का निषेध होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? दैप शोधने का तो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना बात उसकी? पूर्व पक्षी कह रहा है कि दैप शोधने का निषेध नहीं होना चाहिए, केवल किसका निषेध होना चाहिए? दाप लवने का ही निषेध होना चाहिए। और जब ऐसी बात होगी तो वो आगे कह रहा है उसका परिणाम क्या होगा? एवं च माने जब ऐसी स्थिति होगी। कैसी स्थिति? कि अदाप कहने से घु संज्ञा, किसकी घु संज्ञा प्रतिषिद्ध हो पाएगी? कौन सी धातु की? दाप लवने की घु संज्ञा प्रतिषिद्ध होगी। किसकी नहीं हो पाएगी? दैप शोधने की नहीं हो पाएगी। जब ऐसा होगा तो दैप शोधने धातु हो घु संज्ञा स्यादेव, फिर दैप शोधने धातु की घु संज्ञा होगी ही, होनी ही चाहिए। और जब होगी तो ततश्च अवदातम मुखम इत्यत्र अच उपसर्गातः इति अजन्ताद् उपसर्गाद् उत्तरस्य घु संज्ञकस्य धातोः विधीयमानः तकारादेशः प्रसज्येत। तो फिर पूर्व पक्षी एक समस्या दिखा रहा है कि हम एक प्रयोग बनाते हैं अवदातम मुखम। क्या प्रयोग बनाते हैं? अवदातम मुखम। अवदातम मुखम कैसे बनाते हैं? सामान्य रूप से अव उपसर्ग है, दैप शोधने धातु है। दैप शोधने धातु है। आपको पता है ना, प्रत्येक उपसर्ग जो है वो पद भी होता है, पता है कि नहीं? प्रत्येक जो उपसर्ग होता है वो पद भी होता है। ठीक है, उपसर्ग से उत्तर स्वाद्युत्पत्ति होती है। और सुब का क्यों लुक हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे उपसर्ग हमारे अव्यय होते हैं। सारे के सारे उपसर्ग अव्यय होते हैं। उपसर्ग क्यों अव्यय होते हैं भाई? प्रादेय उपसर्गाः क्रिया योगे, तो उपसर्ग संज्ञक भी है ये, और इनकी जो है निपात संज्ञा भी है ना। तो स्वरादि निपातम अव्ययम, अव्यय संज्ञक होते हैं। तो अव्यया दाप सुपह से हमेशा उसका लुक हो जाता है। तो जहां नहीं भी लिख रहे, बहुत जगह तो दिखा देते हैं अवसु था, सु का लुक हो गया अव्यया दाप सुपह से। नहीं भी दिखाते हैं तो भी स्वतः ये समझ लेना चाहिए कि सु आया था और उसका लुक हो गया है, वो पद है सब के सब। तो अव दैप धातु है। दैप धातु में प तो इत संज्ञक है। ये आदेच उपदेश शिति से दई को क्या हो जाएगा? दा। आदेच उपदेश शिति क्या कहता है? उपदेशे यो एजन्त धातुः तस्य आकारादेशो भवति अशिति प्रत्यय परत। अशिति में जो सप्तमी है वो पर सप्तमी नहीं है, है ना? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अशित विषय में विषय सप्तमी है वो। विषय सप्तमी का मतलब क्या होता है? कि आप भले ही अभी कोई प्रत्यय लेके नहीं आए हैं, बस आपने विषय बुद्धि में देख लिया है कि हम आगे कोई शित प्रत्यय लाने नहीं जा रहे हैं, तो भी पहले ही क्या हो जाएगा? धातु को आत्व हो जाएगा। उपदेश में जो एजंत धातुएं, ये उपदेश अवस्था में एजंत धातु है ना, है उपदेश अवस्था में एजंत। यही बात अभी ज्ञापित की जाएगी कि ये उपदेश में एजंती है धातु। ठीक है,
ये सिद्धांततः जो है उपदेश में एजंत ही है। दो पक्ष है ना अनुबंधों के विषय में। जो भी अनुबंध किसको कहते हैं? हाँ, इत्संजकाः अनुबंधाः भवन्ति, ऐसा भी एक पक्ष बोलते हैं, या इत्संज्ञा योग्याः अनुबंधाः भवन्ति। दो पक्ष हैं अलग अलग वैयाकरणों के। कैयट कहते हैं इत्संजकाः अनुबंधकाः भवन्ति, इत्संज्ञा जिनकी होती है वो अनुबंध होते हैं। और नागेश कहते हैं जरूरी नहीं है उनकी इत्संज्ञा हो, लेकिन इत्संज्ञा की योग्यता अगर उनमें है, योग्यता मात्र, ये योग्यता होना और वो कार्य हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, है ना। आप में दौड़ने की योग्यता तो है, लेकिन अभी आप नहीं दौड़ रहे हैं, है ना। अभी कहाँ दौड़ रहे हैं आप, अभी तो बैठे हैं। तो इत्संज्ञा योग्याः अनुबंधाः भवन्ति, ये नागेश ऐसा कहते हैं कि इत्संज्ञा की योग्यता जिनमें है वो भी अनुबंध है। ठीक है, तो दो पक्ष अनुबंधों के विषय में यहाँ है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ और पंचम परिभाषा में, अनेकांताः अनुबंधाः भवन्ति और एकांताः अनुबंधाः भवन्ति। ये जो अनुबंध है ये एकांत भी हो सकते हैं और अनेकांत भी हो सकते हैं। एकांत का मतलब अवयव भी हो सकते हैं और अनेकांत का मतलब अनवयव भी हो सकते हैं। जिस समुदाय के साथ या जिस वर्ण के साथ अनुबंध जुड़ा हुआ है उसका अवयव भी माना जा सकता है और उसका अनवयव भी माना जा सकता है। तो अगर अनेकांत पक्ष मानते हैं, दोनों ही पक्ष माने हुए हैं शास्त्र में महाभाष्यकार ने, और फिर जब अंत में उनसे पूछा है कौन सा पक्ष न्याय्य है, तो उन्होंने कहा एकांतः अनुबंधाः इत्येतदेव न्याय्यम्। वैसे दोनों पक्षों में जो दोष आए थे उनका समाधान कर दिया है, लेकिन फिर भी अंततः एक समग्र दृष्टि से उन्होंने देख करके जो निर्णय दिया है वो कहते हैं कि एकांतः अनुबंधः यही पक्ष मान्य होना चाहिए, यही पक्ष न्याय्य है अधिक। ठीक है, फिर उसमें कुछ दोष आएंगे, उसमें 3 दोष आएंगे। उन 3 दोषों का परिहार करने के लिए फिर अग्रिम 3 परिभाषाएं हैं, नानुबंध कृतम, अनेकाल्त्वम नानुबंध कृतम, अनेजन्तत्वम नानुबंध कृतम। ये तीनों दोष हैं जिनका परिहार करने के लिए 3 परिभाषाएं बनाई गई। 3 दोष कौन से पक्ष में है? एकांताः अनुबंधाः भवन्ति। जैसे यही देख लीजिए, दैप शोधने धातु है ना, ये प अनुबंध है, अनुबंध है ना, इसकी इत्संज्ञा हो सकती है, तो ये अनुबंध है। तो ये अनुबंध है, इसको अगर हम अनेकांत माने इस दई का भाग इसको नहीं मानेंगे, तो ये उपदेश अवस्था में भी धातु कैसी है? एजंत है, आत्तो हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हम प्रत्यय लाने जा रहे हैं वो तो क्त प्रत्यय लेके आने जा रहे हैं। अवदातम मुखम बनाना है ना हमें, क्त प्रत्यय लेके आने वाले हैं, वो शित है नहीं। तो हमने बुद्धि में पहले ये देख लिया कि प्रत्यय हमारा कैसा नहीं है, शित नहीं है। तो शित नहीं है, एजंत धातु हो गई, अनेकांत पक्ष में ये क्या बन जाएगा? रूप दा बन जाएगा। और अगर हम एकांताः अनुबंधा भवन्ति ये पक्ष मान ले, तो फिर हम इसको उपदेश में एजंत नहीं कह सकते ना। एकांताः अनुबंधा का मतलब क्या है कि ये प जो है वो इसका अंश है, और जब इसका अंश है, इसका अवयव है, तो फिर ये तो पकारांत हुआ। एकांताः अनुबंधा भवन्ति, अनेकांताः अनुबंधा में तो कोई समस्या नहीं है, प जो है वो इसका भाग नहीं है, नहीं है तो ये उपदेश अवस्था में भी कैसा है? एजंत ही है। एजंत है तो आधे च उपदेशशिति लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहता है उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु उसको आत्तो हो जाता है अशित विषय में, तो सूत्र की शर्त घट रही है, आत्तो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पक्ष लेके चलते हैं। अगर हम कहें कि एकांताः अनुबंधाः भवन्ति, उसका मतलब क्या हो गया कि ये प दई का भाग है, अवयव है, और जब इसका अवयव है तो इस धातु को हम एजंत तो नहीं कह सकते ना, कह सकते हैं क्या? फिर ये कैसी है? पकारांत है, और पकारांत है तो अब इसको आत्तो नहीं हो पाएगा, है ना, ये समस्या आएगी ना। तो फिर उस समस्या का समाधान करने के लिए एक ज्ञापक निकालते हैं, न अनुबंध कृतम अनेजन्तत्वम। अगर अनुबंध को हटा करके धातु एजंत है और अनुबंध सहित अनेजंत हो रही है, तो उसको हम अनेजंत नहीं कहते।
न अनुबंधकृतम अनेजन्तत्वं भवति, अनुबंध के द्वारा अनेजन्तता स्वीकार्य नहीं होती। ठीक है, अन्य किसी ने आके तो इसकी अनेजन्तता नहीं बनाई ना, किसने आके अनेजन्तता बनाई है? अनुबंध ने। अनुबंध अगर किसी एजेंट को अनेजंत बनाता है तो वो अनेजंतता मान्य नहीं होती, ना अनुबंध कृतम अनेजंतत्वम। तो दोनों ही पक्षों में दोष नहीं है। ठीक है, एकांतः अनुबंधः माने तो भी यहाँ पे एजंतता इसकी मानी ही जाएगी, क्योंकि कौन सी परिभाषा बीच में आ जाएगी? नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, तो इसलिए आत्व हो ही जाएगा। और अगर अनेकांतः अनुबंधा मान रहे हैं तब तो कोई समस्या है ही नहीं, ये धातु ऐजंत दिख रही है हमें, ऐजंत होने से यहाँ क्या हो जाएगा? आत्व हो जाएगा। ठीक है, तो आत्व हो गया। अब फिर से वापस आ जाइए, बात हमारी कहाँ से चली थी? पूर्व पक्षी कह रहा है कि दाधा घदाप सूत्र में अदाप का अर्थ केवल कितना होना चाहिए? दाप लवने को छोड़ दो घू संज्ञा में से, तो केवल दाप लवने घू संज्ञा में निषिद्ध होगा, दैप शोधने की तो घू संज्ञा हो ही जाएगी। और दैप शोधने की घू संज्ञा हो जाएगी तो समस्या क्या आ रही है? इस दा धातु से आगे हम त प्रत्यय लेकर के आए निष्ठा सूत्र से। भूते अधिकार में निष्ठा सूत्र है ना, क्या कहता है वो? धातु से भूतकाल में निष्ठा संजक प्रत्यय हो जाते हैं। निष्ठा संजक प्रत्यय कौन से? तक तवतु, तो अपनी विवक्षा से हम यहाँ पे क्त प्रत्यय ले आए। ठीक है, तो दा से क्त हो गया, अव उपसर्ग है, अव के साथ बाद में समास हो जाएगा, पहले इस रूप को निष्पन्नता कर लेते हैं। अब पूर्व पक्षी कहता है कि देखो अगर यहाँ घू संज्ञा का निषेध नहीं हुआ है, पूर्व पक्षी यही रख रहे हैं ना बात कि अदाप से केवल किसकी घू संज्ञा का निषेध होगा? दाप लवने की, दैप शोधने का तो नहीं होगा, माने दैप शोधने की घू संज्ञा है, और घू संज्ञा है तो फिर वहां एक कार्य प्राप्त होगा। अब अच उपसर्गा तह, उसका अर्थ याद कर लीजिए। घू संजक धातु के अच को तकार आदेश हो जाता है। ती किति, तकार आदि कित प्रत्यय के परे रहते। द्यति स्यति मास्थामित ती किति, वहां से ती किति की अनुवृत्ति आ रही है। 7-4 का सूत्र है ना। और दो ददखो से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? नहीं, इसमें तो त पढ़ा हुआ है ना, दध आदेश थोड़े कर रहे हैं, तीनों की तो नहीं आ रही है। दो घो हो, हाँ, तो सूत्र का पूरा अर्थ क्या बन गया? देखो, अचह उपसर्गात तह, अचह ये पंचम्यंत रूप है हमारा, इसकी 2 बार आवृत्ति करेंगे, एक अचह षष्ठी वाला भी बनाएंगे दूसरी बार आवृत्ति करके। ठीक है, उपसर्गात जो है वो है ही पंचम्यंत, अचह उपसर्गात, और तह भी जो है वो ये प्रथमांत है। और क्या आ रहा है? दह, दो ददखोह से दह षष्ठ्यंत आ रहा है, दो ददखोह और घोह षष्ठ्यंत आ रहा है। और आवृत्ति की हुई है, आप अपने उसमें देख लो, आपको अर्थ याद होंगे। अब देखो, ये अचह इसका विशेषण है उपसर्गात का, तो विशेषण का क्या अर्थ हो जाता है सामान्यतः अष्टाध्यायी में? ये न विधिस तदंतस्य, तो अचह का अर्थ क्या हो जाएगा? अजंत। ठीक है, तो अजंत उपसर्ग से उत्तर घू संजक दा धातु के अवयव अच, दह और घ में समानाधिकरण षष्ठी है, अवयव षष्ठी है। ठीक है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया? घू संजक जो दा धातुएं हैं उनके अवयव अचह, अब ये अचह में स्थान षष्ठी है, उस अवयव अच के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? तकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ क्या हो गया? अजंत उपसर्ग से उत्तर घू संजक जो दा धातु उसके अवयव अच के स्थान में त आदेश हो जाता है, तकार आदेश हो जाता है। ये अजंत उपसर्ग है, अब उससे उत्तर घू संजक दा धातु है पूर्व पक्षी के अनुसार,
समाधाता के अनुसार नहीं, सिद्धांत पक्ष के अनुसार नहीं। सिद्धांत में तो आप दाप लवने और दैप शोधने दोनों की घू संज्ञा का निषेध करते हैं ना, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो शंका रखी है कि अदाप से केवल किसकी घू संज्ञा प्रतिषिद्ध होनी चाहिए, दाप लवने की, दैप शोधने की तो घू संज्ञा हो जानी चाहिए। घू संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ अजंत उपसर्ग से उत्तर घू संज्ञक दा है, उसके अवयव अच के स्थान पे तकार आदेश हो जाना चाहिए, ती की ती। ये षष्ठ्यंत है। तकारादि कित प्रत्यय के परे रहते, ती विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है, सप्तम्यंत विशेषण है और वर्ण मात्र निर्देश है, अल रूप निर्देश है। तो कौन सी परिभाषा लग जाएगी अर्थ करने, यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे। फिर से याद कीजिए, मैंने आपको एक बात स्मरण कराई थी, ध्यान दिलाया था कि अष्टाध्यायी में विशेषण पदों का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत। ये न विधिस तदंतस्य, तदंत, तदंत माने तद का अर्थ है वहां विशेषण, तो तदंत का ग्रहण हो जाता है, माने विशेषणांत का ग्रहण हो जाता है। विशेषण के ग्रहण में विशेषणांत का ग्रहण हो जाता है। ये तो विशेषण का सामान्य अर्थ है अष्टाध्यायी में, लेकिन जहां जहां भी अष्टाध्यायी में विशेषण कैसा होगा, सप्तम्यंत होगा और वर्ण निर्देश होगा, माने अल रूप होगा, तो वहां उस विशेषण का अर्थ क्या हो जाएगा, तदादि, विशेषणादि। ठीक है, विशेषण का सामान्य अर्थ अष्टाध्यायी में क्या है, तदंत। तदंत माने विशेषणांत। कौन सी परिभाषा लगती है ये अर्थ करने के लिए, ये न विधिस तदंतस्य। लेकिन अगर विशेषण सप्तम्यंत हो, अल रूप हो, तो उसका अर्थ करने के लिए कौन सी परिभाषा पहुंच जाती है वहां, यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे, और वो परिभाषा उसका अर्थ क्या कर देती है, तदादि। तदादि माने विशेषणादि। ठीक है, तो ये ती भी त वर्ण में सप्तमी लगाई हुई है ना, त प्लस गी, तो ये वर्ण निर्देश है, सप्तमी भी है। ठीक है, तो सप्तम्यंत होने के कारण इससे ती का अर्थ क्या हो जाएगा, तकारादि कित प्रत्यय के परे रहते। कित का ये विशेषण था, तो विशेषण तो है ही, सप्तम्यंत है और अल रूप है, तो तकार आदि कित प्रत्यय के परे रहते। तकार आदि कित प्रत्यय परे है, दा को क्या हो जाएगा, दा के अच को त। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई ना। अब खरी च से इस त को भी क्या हो जाएगा, त। एक त का आप लोप कर सकते हैं चाहें तो, झरोझरी सवर्णे, अन्य तरस्याम है वो लोप। ठीक है, हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर के परे रहते। तो ये रूप क्या आ गया आपके पास, अवत्त। सु लाएंगे आगे नपुंसक लिंग में, अम होकर के क्या बन जाएगा, अवत्तम। सु को अम कैसे हो गया, अतोम, अमी पूर्वः, अवत्तम। तो रूप बनने लग जाएगा अवत्तम मुखम। अवत्तम मुखम माने साफ किया हुआ मुख, दैप शोधने, शोधने माने शोधन करना, शुद्ध करना, और त प्रत्यय हम भूतकाल में लेके आए हैं, तो अवदातम मुखम का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ किया हुआ मुख, शुद्ध किया हुआ मुख। ठीक है, इस अर्थ में अवदातम मुखम इष्ट प्रयोग है, लेकिन बनने क्या लग गया, अवत्तम मुखम। अगर इस दा की, दैप शोधने की घू संज्ञा हो जाएगी तो अवत्तम मुखम ये अनिष्ट प्रयोग प्राप्त होगा। और इधर देखिए, अगर घी संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो ये जो आक अच को त किया ये नहीं ही होगा ना, और अन्य कोई कार्य प्राप्त नहीं है, बस इतना ही रहेगा, अवदात। आगे सु आके नपुंसक लिंग में उसको अम होकर के क्या बन जाएगा, अवदातम मुखम। ठीक है, तो पूर्व पक्षी की समस्या क्या है कि अदाप कहने से निषेध केवल घू संज्ञा में किसका हो पाएगा, दाप लवने का हो पाएगा, दैप शोधने का तो नहीं हो पाएगा। और दैप शोधने की घू संज्ञा का प्रतिषेध यदि नहीं होता तो वहां घू संज्ञा होकर के अनिष्ट प्रयोग क्या पाने लगेगा, अवत्तम मुखम। हमें चाहिए क्या है, अवदातम मुखम। अब इस भूमिका को एक बार फिर से पढ़िए। दाधा घदाप इति तस्मिन् सूत्रे अदाप इति वचनेन। दाधा घदाप इस सूत्र में अदाप इस पद के द्वारा, इस कथन के द्वारा, दाप लवने इति धातोरेव निषेधः प्राप्नोति, दाप लवने इस धातु का ही निषेध प्राप्त होता है, न तो दैप शोधने इति तस्यापि, दैप शोधने इसका तो निषेध प्राप्त नहीं होता। एवं च दैप शोधने धातोर घू संज्ञा स्यादेव, और जब निषेध नहीं होता है तो दैप शोधने की घू संज्ञा होनी ही चाहिए।
और होनी ही चाहिए तो ततश्च अवदातम मुखम, तो फिर अवदातम मुखम इत्यत्र इस प्रयोग में अच उपसर्गातः इति अजन्ताद उपसर्गाद उत्तरस्य। अवदातम मुखम इस प्रयोग में अच उपसर्गातः इस सूत्र के द्वारा अजंत उपसर्ग से उत्तर घु संजकस्य धातोः विधीयमानः तकारादेशः प्रसज्येत। घु संजक जो धातु है उसको विधीयमान तकारादेश प्रसक्त होने लगेगा। ठीक है, क्या कहा? अच उपसर्गातः सूत्र से जो अजंत उपसर्ग से उत्तर घु संजक दा धातु को विधीयमान तकारादेश है वो किसको भी होने लग जाएगा? दैप शोधने धातु को भी होने लग जाएगा। तथा च अवत्तम मुखम इति अनिष्टम रूपम स्यात्, और फिर अवत्तम मुखम ये अनिष्ट रूप प्रयोग होने लगेगा, प्राप्त होने लगेगा। एतस्मात् कारणात् दैप धातोः घु संज्ञा नेष्यते, इसलिए हमें दैप धातु की घु संज्ञा नहीं चाहिए। निश्यते, न इष्यते, निश्यते, नहीं इष्ट है हमें, तो इष्ट नहीं है लेकिन कैसे नहीं होगी उसका कुछ उपाय भी होना चाहिए। ठीक है, तो उस उपाय को बताने के लिए एक परिभाषा प्रवृत्त हो रही है। एवं विधानी प्रयोजनानि सम्मुखीकृत्य एव उच्यते, एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। एवं विधानी प्रयोजनानि, इस प्रकार के प्रयोजन सम्मुखीकृत्य सामने रख करके उच्यते, ऐसा ज्ञापक सिद्ध परिभाषा, ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा आचार्य के द्वारा कही जा रही है। ये एक प्रयोजन है, अन्य भी प्रयोजन है इस प्रकार के, उनको आगे बताएंगे। परिभाषा है अनेकांताः अनुबंधाः। अनुबंध कैसे होते हैं? अनेकांत होते हैं। ठीक है, अनुबंध अनेकांत होते हैं। अनेकांत होते हैं माने अनवयव होते हैं। एकांत का अर्थ है अवयव, तो अनेकांतः माने अनवयवाः भवन्ति। अनुबंधा का अर्थ आप समझते ही हैं। देखिए व्याख्याकार कह रहे हैं प य ग क इत्यमादयो अनुबंधाः ये धात्वादिभिः सह संबद्धाः संयुक्ताः वा भवन्ति न ते तेषाम् एकान्ताः अवयवाः मन्यन्ते। विभिन्न धात्वादियों में हमें जो प य ग क इत्यादि अनुबंध लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, ये प आदि अनुबंध यैर धात्वादि भी सह संबद्धा, जिन धात्वादियों के साथ संबद्ध होते हैं, संयुक्ताः वा भवन्ति या संयुक्त होते हैं, न ते तेषाम् एकान्ताः अवयवाः मन्यन्ते। ते के ते अनुबंधाः, वो अनुबंध, तेषाम, तेषाम माने तेषाम धात्वादीनाम, उन धात्वादियों के, न एकांताः भवन्ति, अवयव नहीं होते हैं, अवयव नहीं माने जाते हैं। अपितु, फिर क्या माने जाते हैं? अपितु ते अनुबंधास्तेष तेभ्यो धात्वादिभ्यः पृथग एव भवन्ति। अपितु वे अनुबंध उन धात्वादियों से पृथक ही होते हैं। तो अनेन ही दैप इत्येतम धातुम एजंतम मत्वा, तो जब ये समस्या किस पक्ष में आ रही है कि इसकी घु संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्व पक्षी ये देख रहा है कि ये तो पकार जो है वो इसका अवयव है, और अवयव है तो आदेश उपदेश शिति लग नहीं पाएगा। ऐसा देख करके पूर्व पक्षी ने क्या बोला है कि यहाँ पे घु संज्ञा का निषेध नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूर्व पक्षी ने क्या देख करके बोला कि पकार जो है वो इसका अवयव है, और इसका अवयव है तो ये धातु उपदेश अवस्था में एजंत नहीं है, और एजंत नहीं है तो आई को आ तो नहीं हो सकता, तो ये तो दैपी रूप दिखेगा। इतनी बात देख करके पूर्व पक्षी ने कहा है कि दाप लवने का ही प्रतिषेध अदाप से हो पाएगा, ये तो दैप रूप है ना, तो इसका प्रतिषेध अदाप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात देख करके शंका रखी थी, तो उसका समाधान कैसे कर दिया कि नहीं, ये पकार जो है वो अनुबंध तो है, लेकिन अनुबंध अवयव नहीं होते हैं। अवयव नहीं होते हैं तो धातु कैसी मानी जाएगी? उपदेश अवस्था में भी एजंत मानी जाएगी। एजंत मानी जाएगी तो इसको आत तो हो जाएगा, तो दाप रूप भी बन जाएगा इसका भी, और जब दाप रूप इसका भी बन जाएगा तो इसमें कोई हेतु नहीं है कि अदाप से हम केवल दाप लवने की ही घु संज्ञा का प्रतिषेध करें, फिर वहां पे किसका भी प्रतिषेध हो जाया करेगा? दैप शोधने का भी प्रतिषेध हो जाया करेगा। तो अनेन ही दैप इत्येतम धातुम एजंतम मत्वा,
जब अनुबंध धातुओं से पृथक होते हैं तो दैप इस धातु को एजंत मान करके आकारादेशम विधाय उसको आकारादेश करके दाप रूपत्वात् उसका दाप रूप हो जाने से अदाप इति निषेधेन घु संज्ञा प्रतिषिद्धा भवति। अदाप इस प्रतिषेध से क्या प्रतिषिद्ध हो जाएगी? दैप शोधने की भी घु संज्ञा प्रतिषिद्ध हो जाएगी। और जब घु संज्ञा प्रतिषिद्ध हो जाएगी तो यहाँ जो उपसर्गात नहीं पाएगा ना, क्योंकि घु संज्ञा होने पे पाता था, अब नहीं पाएगा तो अवदातम मुखम बन जाएगा। एवं च अवदातम मुखम इत्यत्र न कश्चित दोषो जायते। तो इस तरह से अवदातम मुखम इस प्रयोग में कोई दोष नहीं आता है। ठीक है, ये तो परिभाषा मान करके उस दोष को हटा दिया। परिभाषा हमारे सामने है तो कहाँ दोष नहीं आएगा? अवदातम मुखम में दोष नहीं आएगा। कौन सी परिभाषा अगर हमारे सामने है? अनेकांताः अनुबंधा भवन्ति। अब ये ज्ञापित कहाँ से हुए, इस ज्ञापक को दिखाते हैं 2 पंक्तियों में। देखिए, उदीचा मांगो व्यतिहारेत्यत्र आचार्यो यत् कृतात्वं मेंग प्रणिदाने इति धातुं मांग रूपेण पठति तेन ज्ञाप्यते यत् अनेकांताः अनुबंधाः इति। उदीचा मांगो व्यतिहारे सूत्र है 3-4 में। उस सूत्र में आचार्य ने मेंग प्रणिदाने धातु को किस रूप में पढ़ा है? मांग, इस रूप में। ठीक है, मांग, ये पंचम्यंत है वहां पर, लेकिन हमें मांग केवल प्रातिपदिक पे ध्यान देना है अभी। मेंग का क्या रूप बना दिया आचार्य ने? मांग। तो कैसे बना दिया? आत्तु करके बना दिया। तो कृता उदिचा मांगे मांगो व्यतिहारे इत्यत्र, इस सूत्र में आचार्य महर्षि पाणिनि जी यत् जो कृतात्वम कि कर दिया गया है आत्व जिसको, ऐसे धातु, ऐसा कौन सा धातु? मेंग प्रणिदाने इति धातु, ऐसे मेंग प्रणिदाने इस धातु को मांग रूपेण पठति, आचार्य मांग रूप से पढ़ रहे हैं। तेन ज्ञाप्यते, तो आचार्य के इस निर्देश से ज्ञापित होता है कि आचार्य क्या देख रहे हैं? अनेकांताः अनुबंधाः भवन्ति, अनुबंध अनेकांत होते हैं, तभी तो वो आत्व कर पाए ना यहाँ पर, नहीं तो आदेश उपदेश शिति से आत्व नहीं कर सकते थे आचार्य यहाँ पर। तो आचार्य ने ये देखा कि अनुबंध तो अनेकांत होते हैं, तो धातु एजंत ही है, इसलिए उन्होंने आत्व करके निर्देश किया। तो उनके इसी निर्देश से हमें भी पता चल गया अन्य स्थानों के लिए भी कि अनेकांताः अनुबंधाः भवन्ति। और उसका लाभ क्या हो गया? यही अवदातम मुखम बन जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ क्या पा रहा था? अवत्तम मुखम पा रहा था। तो ये इसका अन्यत्र लाभ हो गया। तो एकांत पक्षे ही अकृते गकार अनुबंध लोपे एकारांतत्व अभावाद आत्वमेव न प्रसज्जेत। कह रहे हैं कि एकांत पक्ष अगर है तब तो जब तक हम गकार अनुबंध का लोप नहीं कर लेते हैं तब तक एकारांतता नहीं मान सकते, उसकी एजंतता नहीं मान सकते, और एजंतता नहीं मान सकते तो आत्व नहीं हो सकेगा। आत्व जो बिना पकार का लोप किए कर दिया आचार्य ने, वो किस पक्ष में संभव है? केवल अनेकांताः अनुबंधाः भवन्ति, इसी पक्ष में संभव है। ठीक है, और आगे की बात अभी कही नहीं है कि एकांतः अनुबंधा पक्ष में भी फिर दोष का समाधान करने के लिए या तो हम वो मानेंगे फिर आगे कि नानुबंध कृतम अनेकाल्तुम नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम भवति। एकांत पक्ष में आगे चल के समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी किस में समाधान किया है? अनेकांताः। दोष दिखाया एकांत पक्ष में, उसका समाधान कैसे किया है कि पक्षांतर मान लो, पक्षांतर से परिहार है ना। एकांत पक्ष में दोष दिया है और समाधान किस पक्ष में कर दिया है? अनेकांताः अनुबंधाः भवन्ति। या फिर उसी पक्ष में समाधान करेंगे तो फिर हमें प्रतिविधान करना पड़ेगा। प्रतिविधान करना पड़ेगा माने एक नया वाक्य बोलना पड़ेगा। कौन सा नया वाक्य? नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम। स्पष्ट में तत् आचार्य का निर्देश है ना, नहीं कि प की संज्ञा नहीं की हमने, प के होते हुए ही, बस वो अवयव नहीं है, इतना है। ठीक है, उसके साथ पढ़ा हुआ होते हुए भी उसका अवयव नहीं है, इत संज्ञा नहीं की, तभी तो दाप रूप बन गया। जैसे आचार्य ने मांग में ग की इत संज्ञा थोड़े कर दिया, अकेला मां निर्देश नहीं किया है ना, ग रखते हुए ही मे को क्या कर दिया है? मां कर दिया है। ठीक है, अस्तु एतावत्।
ॐ